तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी टीवी के खास कार्यक्रम फेस इन द क्राउड में। ब्रेक के पहले हमने बात की थी बिखरिया गांव के युवाओं की, जिन्होंने लोकल से वोकल, क्योंकि पीएम ने एक बात कही थी उसका अनुसरण करते हुए एक जिम बनाया है। लेकिन जो अब हम बात करने वाले हैं वो माटी गणेश की है। माटी गणेश की जब आप पूजा करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, तो उनकी आराधना करने के बाद क्योंकि गणेश उत्सव का समापन होता है, हर कोई गणेश प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए तालाबों के पास पहुंचते हैं। लेकिन कई बार प्रतिमाएं प्लास्टर ऑफ पेरिस की होती हैं, जिससे जो पानी में जीव रहते हैं उनकी जान पर बनाती है। लेकिन माटी गणेश की महिमा अलग है। पिछले 4 सालों से माटी गणेश की प्रतिमाएं की पूजा की जा रही है और ये वैदिक रीति रिवाज जो होते हैं, मंत्रोच्चार जो होते हैं, उन सबके मिश्रण से मूर्ति तैयार होती है। तो बेहद महत्वपूर्ण है कि जब आप भगवान की आराधना करें, जब आप भगवान की पूजा करें, तो हम पर्यावरण की भी चिंता भी करें, क्योंकि भगवान हमेशा यही कहते हैं कि आपकी आस्था, आपकी पूजा से किसी का हानि नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिमा का पूजन करते हैं और उसके बाद उनको तालाब में विसर्जित करते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं वन्य जीवों के सामने जरूर मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। पूरे देश में विघ्नहर्ता भगवान गणेश घर घर विराज चुके हैं। सभी भक्त उनकी सेवा भाव से पूजा कर रहे हैं, मोदक का भोग लगा रहे हैं। भगवान गणेश अपने भक्तों के संकट हर लेते हैं। श्रद्धा और विश्वास के साथ कोई भी व्यक्ति गणेश जी की आराधना और पूजा करता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन आज हम बात भगवान गणेश की महिमा की नहीं करने जा रहे हैं। हम तो बात कर रहे हैं गणेश भगवान और प्रकृति के मेल की, क्योंकि भगवान की पूजा और पर्यावरण की सुरक्षा भी एक दूसरे के पूरक है। जिस तरह से हम भगवान की पूजा करते हैं, उसी तरह से हमें प्रकृति की रक्षा भी करनी चाहिए। पिछले 4 साल से इसी उद्देश्य से माटी गणेश की जानकारी हम सब तक पहुंचा रहे हैं सुभाष और संध्यांत होकर। माटी गणेश के निर्माण से लेकर उनकी पहनाई जाने वाली कलावा माला भी अपने आप में खास है, क्योंकि माटी गणेश यहाँ 76 प्रकार की औषधियाँ, पवित्र जल और कई तरह की मिट्टी से बनकर तैयार होते हैं। कलावा माला भी खास बनारस से बनकर आती है। तो सुनिए इस पवित्र काम की शुरुआत। प्रथम में पूज्य देवता श्री गणेश हर घर में विराजेंगे, हर घर में उनकी पूजा होगी। लेकिन कोरोना काल में पूजा करने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। आमतौर पर हम झांकियाँ देखते थे बड़ी बड़ी, जहाँ पर बड़ी बड़ी गणेश प्रतिमाओं को प्रतिष्ठित किया जाता था, उनकी पूजा की जाती थी। और जब गणेश चतुर्थी का जो पर्व है खत्म हो जाता था तो उनको विसर्जित किया जाता था, जिससे पर्यावरण का भी नुकसान होता था, जल भी प्रदूषित होता था। लेकिन एक आज हम जो बात करेंगे इस कार्यक्रम में फेस इन द क्राउड में, बात आज दूसरी होगी। बात हम करेंगे ऐसे लोगों की जो गणेश जी के माध्यम से समाज को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। आमतौर पर आपने जो प्रतिमाएं देखी होंगी प्लास्टर ऑफ पेरिस से भी बनती हैं, उनमें केमिकल्स भी मिलाए जाते हैं। लेकिन जिन गणेश जी की बात हम आज करने वाले हैं वो 100% नेचुरल हैं, उनको माटी गणेश नाम दिया गया है। तो सुभाष जी हमारे साथ हैं, पिछले 4 साल से समाज को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, एक अच्छी कोशिश समाज को जागरूक करने के लिए, साथ में आस्था भी बनी रहे, लोगों की आस्था भी ना टूटे, तो माटी गणेश का जो विचार है इसकी शुरुआत कैसे हुई? सर, माटी गणेश जी के लिए हमने ये देखा है कि हमारे पूज्य देवता है और अनंत काल से हम उनकी पूजा करते हुए आ रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक जी ने हमारे देश में गणेश जी को एकजुट करने के लिए उसका प्रयास किया था और तब से हम गणेश उत्सव के रूप में उसको मनाते हैं। तो चूंकि आज तक हम प्रतिमाओं को सार्वजनिक रूप से घर में प्लास्टर ऑफ पेरिस के बैठाते थे, हमारा ये सोचना है कि हमने 2014 में आदि शंकराचार्य जी के मार्गदर्शन में हमने ये सोचा था कि हम एक ऐसी प्रतिमा का निर्माण करें जो शुद्ध रूप से आपके घर में विराजित हो, जो शास्त्रोक्त हो, विधि अनुसार हो, मंत्रोच्चार के साथ हो। तो उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया था कि आप माटी गणेश का निर्माण करें, उसमें औषधियों के अर्क से उसको बनाएं। तो हमने उस विचार को स्वीकार किया और प्रयास किया। तो हमारे जो माटी गणेश है वो 76 औषधियों के अर्क से बनते हैं। 7 नदियों का जल हम एकत्रित करते हैं और मंत्रोच्चार के साथ में प्रतिमा का निर्माण करते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि गणेश उत्सव में हम एक रचनात्मकता लाए, एक इनोवेशन लाए, प्रधानमंत्री जी के मैसेज को हम आगे बढ़ाए, लोकल से ओकल, और उसके बाद आत्मनिर्भर। सुभाष जी, गणेश जी एक विचार हैं। हाँ, आमतौर पर गणेश जी किसी से नाराज नहीं होते, लेकिन हम भी देखते हैं कि जब पर्व समाप्त हो जाता है तो जो प्रतिमाएं होते हैं जिनको हम लेकर विसर्जित करने जाते हैं, प्रतिष्ठित करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन जब ये पर्व समाप्त होता है ना,
तो तालाबों पर हम देखते हैं कि किस तरीके से आस्था की बात तो कर ली, धर्म की बात भी हमने कर ली, लेकिन पर्व समाप्त होने के बाद क्यों याद नहीं आती? जी, तो इसी उद्देश्य को हम बदलना चाहते हैं, इसी परंपरा को हमारा बदलने का उद्देश्य है कि जिन प्रतिमा की आप 9 दिन पूजा करते हो, उनको मोदक खिलाते हो, हर दिन आप भोग लगाते हो, और अंतिम दिन आप उनको जाकर नदी में डाल देते हो और फिर उनके चीजें इधर उधर बिखरती पड़ी रहती। तो हमारा उद्देश्य हमारे गणेश जी को आप घर में विसर्जित करिए। 76 औषधियों का अर्क डालने का मतलब यह है कि विसर्जन के बाद में जो जल या जो मिट्टी बनेगी वो उसको अगर आप अपने बगीचे में डालेंगे तो उर्वरक शक्ति बढ़ेगी, पर्यावरण का फायदा होगा, उसमें कोई केमिकल कोई कलर हमारे गणेशा में नहीं है। इसलिए माटी गणेशा को हम घर घर पहुंचाना चाहते हैं और ये शुद्ध रूप से प्राकृतिक है और इको फ्रेंडली है। बिल्कुल, जिन माटी गणेश की बात सुभाष जी ने की, संध्या जी ने कही, ये वो माटी गणेश हैं, कोई रंग नहीं है, रंगहीन है, ये मिट्टी का रंग है। 76 प्रकार की इसमें औषधियाँ हैं, मिट्टी है, करीब 5 मिट्टी भी है, बिल्कुल 7 नदियों का इसमें जल है, गोबर भी इसमें मिलाया गया है जो कि बेहद पवित्र माना जाता है। तो ये गणेश हैं, ये गणेश आपकी मनोकामना तो पूरा करेंगे, लेकिन जब इनको आप विसर्जित करेंगे तो पर्यावरण की चिंता भी इस बहाने आप कर सकते हैं। तो संध्या जी, आप इस पूरे को ही लीड करती हैं, 4 साल से आप जुड़ी हुई हैं सुभाष जी के साथ, तो क्या कहना चाहेंगी इस तरह की प्रतिमाओं के बारे में? लोगों की आस्था जुड़ी है, हम आस्था को तो पूरा करना चाहते हैं, लेकिन पर्यावरण की चिंता आस्था के साथ आप इसकी चिंता कर रही हैं। नहीं, ये तो बहुत अच्छी शुरुआत है, बहुत अच्छा ये है। और इससे पता है क्या होता है कि आप जो भी है इसको मिट्टी जो बनेगा ये सारा, इसको आप अपने पौधों में डालेंगे तो वो बहुत ज्यादा उर्वरक शक्ति उसकी बढ़ाएगा। लेकिन मैं ये विचार के बारे में जानना चाहूँगा, आप इससे जुड़ी हुई हैं, जब किसी बात की शुरुआत करते तो हम अकेले होते हैं, धीमे धीमे कार्य बनता जाता है, तो लोग फिर किस तरह से जुड़े? हाँ, ये सब सारा अधिकतर ये फेसबुक और ऑनलाइन जो सारी चीजें, व्हाट्सएप मैसेज और इन सब से ज्यादा हो रहा है, फैल रहा है। और जिनने भी दिया उनको पसंद आए। हाँ। मतलब ये हमारा एनिमेशन ऐसा है कि किसी ने इसको ये नहीं किया, सबने स्वीकार किया और हंसते हंसते इसको अप्रिशिएट किया है। सुभाष जी, मेरा आपसे एक सवाल है, कोरोना काल के पहले बातें कम होती थी, लेकिन जब कोरोना काल की शुरुआत हुई तब हमको पता चला कि जिन गणेश जी की हम पूजा करते हैं, जिन लक्ष्मी जी की पूजा हम दिवाली के दिन करते हैं, उनका निर्माण होता है चीन में। हाँ, बिल्कुल सही पॉइंट आपने उठाया। और हमारा उद्देश्य भी है कि जिन हम आराध्य को हम चाइना से बुलाते हैं, उन आराध्य को हम खुद निर्माण करके देना। हमारे घर में हमारे गणेश जी हमारे द्वारा बनाए हुए अगर पूजे जाएंगे तो हमारे देश का भी फायदा होगा, हमारी संस्कृति आगे बढ़ेगी, हमारे पूजन के विधि विधान में आस्था बनेगी और उनको हमको पुण्य भी मिलेगा। चाइना के गणेश जी बिठाने से अच्छा हम अपने गणेश जी माटी गणेश बिठा ले। और हमारे गणेश जी को तो गृह मंत्री महोदय ने भी स्वीकार किया। माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने विशेष अनुरोध करके हमारे गणेश जी को अपने घर में विराजित किया है और अयोध्या में प्रथम पूजनीय रहे वो भूमि पूजन में माटी गणेशा को बुलाया गया है। और सारे जितने भी हाई प्रोफाइल लोग हैं या जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, गणेश जी में आस्था रखते हैं, उन्होंने हमें बहुत सराहनीय कार्य बताया है और हमें प्रोत्साहित किया है, तो हम इसको आगे तक बढ़ाएंगे। बिल्कुल सुभाष जी, ये कार्य सराहनीय है, क्योंकि इस तरह के कार्य होने चाहिए, क्योंकि आस्था हम करते हैं, भगवान से मनोकामना हम मांगते हैं, हमारी ही मनोकामना पूरी होती है तो उसके बाद जरूर भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन इस बहाने हम भगवान की तो चिंता करेंगे, पर्यावरण की चिंता भी करेंगे। जी जी बिल्कुल, हमारा उद्देश्य ये है कि घर घर में हमारे विचार पहुंचे और इनोवेशन और वोकल से लोकल से वोकल और आत्मनिर्भर भारत में हमारे गणेश जी सबको सद्बुद्धि दे और सबको खूब धन धान्य से परिपूर्ण। सुभाष जी, एक बात मुझे जो समझ में आई, औषधियाँ भी हैं, गोबर भी है, जल भी है और मिट्टी भी है, तो और मंत्रोच्चार के बीच ये मूर्तियों का निर्माण होता है, तो आपकी जो मूर्ति है वो तो वैसे ही हम प्राण प्रतिष्ठा जैसे करते हैं, वो तो पहले ही प्रतिष्ठित हो चुकी है। पहले ही हमारी मूर्ति तो शास्त्रोक्त है, शास्त्रोक्त मतलब पूजनीय तो है, आपको तो उनको घर में विराजित करके आस्था के साथ उनके सामने नमन करना है बस। जी, आस्था के साथ आप एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। आस्था के साथ हम एक इनोवेशन, एक टेक्नोलॉजी को भी हम लाना चाहते हैं और इस इवेंट को हम जागृत ही करना चाहते हैं कि जिनके पास भी इंटेलेक्चुअल है, कोई इनोवेशन है, तो इन 7 दिनों में 8 दिनों में गणेश उत्सव में उसको सामने लाए, हमारे साथ बैठे, हम उनको प्रमोट करेंगे और गणेश आपको प्रेरणा देंगे अच्छी चीजें करने के लिए। तो इससे हमारा देश आत्मनिर्भर भी बनेगा सर। और लोगों को जागृत कर रहे हैं कि भाई कोरोना से बचने के लिए इन पैरामीटर्स का भी आप यूज करो, जो आपको सरकार बताती है कि मास्क लगा के घूमिए, ज्यादा इकट्ठा मत होइए, तो हमें गणेश जी के साथ मास्क भी दे रहे हैं इसी मैसेज के साथ। बिल्कुल, ये तो थे हमारे साथ सुभाष जी और संजय जी, जिन्होंने माटी गणेश की महिमा के बारे में हमें बताया।
घर घर में माटी गणेश विराजे। आप देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी तरह का कोई केमिकल यूज नहीं किया गया है। ये मिट्टी का रंग होता है, जिस तरह से रंगहीन हम इनको कह सकते हैं कि रंगहीन गणेश हैं, इनकी पूजा भी की जाएगी, इनकी आराधना भी। गणेश जी कभी नाराज नहीं होते, लेकिन कोरोना काल में जिस तरीके से लगातार कोरोना का संक्रमण फैलता जा रहा है, ऐसे में माटी गणेश के साथ ही स्वास्थ्य की चिंता भी संध्या जी और स्वास्थ्य जी के द्वारा की जा रही है। सैनिटाइजर का पाउच भी दिया जा रहा है, मास्क भी दिया जाएगा, ताकि लोग तो अपनी श्रद्धा करें, लोग तो गणेश जी से अपनी मनोकामना मांगें, लेकिन अपने स्वास्थ्य की चिंता भी कर सकें, जिससे पर्यावरण तो शुद्ध रहेगा ही, साथ ही भगवान भी आपसे खुश होंगे। ये तो थे माटी गणेश, जिनका कोई रंग नहीं, लेकिन ये जरूर दूसरों की जिंदगियों में रंग भर देते हैं। गणेश जी को दुख हरने वाला देवता माना जाता है, और जो भी गणेश जी की सच्चे मन से आराधना करता है, गणेश जी इसकी मनोकामना को जरूर पूरा करते हैं। लेकिन गणेश जी एक बात जरूर कहना चाहते हैं कि अब अगली बार जब भी आप चाहें भगवान गणेश या अन्य किसी देवता की मूर्ति लेने जाएं, तो मूर्ति ऐसी लीजिए जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो, क्योंकि जब कल रहेगा तो हम रहेंगे और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी एक सुरक्षित पर्यावरण को देख सकेंगी। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। शहर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।